नमस्कार, मैं सोनू आज़ाद। अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और ऊंचे पद पर बैठाएं, ये हर एक माँ बाप का सपना होता है। लेकिन यहाँ पर जब देखा जाए तो सरकारी स्कूलों के टीचर का जो है घर स्कूल ही अपना होता है। अब थोड़ा सा गौर देने की बात यह है कि मैं बात आपको बताने क्या वाला हूँ। जैसे कि आपने कल ही वीडियो में देख लिया था कि मैं एक स्कूल में गया था, वहाँ का मैंने व्यवहार देखा और वहाँ के बच्चों का जब मैंने स्टडी लेवल देखा तो भाई इतना गिरा हुआ था कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। अभी जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, जिससे कि शिक्षा मंत्रालय तक ये बात पहुँचे और जो मैं स्कूल की बात बताने जा रहा हूँ उस स्कूल पर छोटी से जो है थोड़ी सी निगाह दी जाए शिक्षा विभाग की। तो बात यह है कि वहाँ पर जब हम पहुँचे थे, मैंने शुरुआत में ही वीडियो रिकॉर्ड किया था। मतलब कि मैंने पहले अंदर पहुँचा, फिर मैंने परमिशन लिया, मैंने कहा मैम अंदर जा सकते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं। तो मैम थोड़ा सा चेक करना था कि मतलब क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे, मतलब ऐसे जस्ट घूमने आए थे हम और हमने कुछ नहीं बोला, जस्ट इतना ही बोला। तो कह रहे ठीक है देख लीजिए, बच्चों के पेपर हो रहे हैं। ठीक है, हम गए थे। एक्चुअली मैं जो गया था, मेरी उसमें सिस्टर भी पढ़ती है सरकारी स्कूल में, तो मैं उसके ही काम से गया था, क्योंकि जो है बच्चे थोड़ी सी वही हो जाती है बहस, तो उसी बारे में थोड़ी सी जानकारी उनसे लेने गया था। लेकिन वहाँ का जब माहौल देखा स्कूल के अंदर तो भाई इतना गंदा था कि आप सोच नहीं सकते। अब बात ये आ रही है कि भाई माहौल कैसा था। पहली बात ये है कि क्लास के जो बच्चे हैं वो किसी और क्लास में बैठे थे और जो किसी और क्लास के हैं वो किसी और क्लास में बैठे थे। अब पॉइंट देने वाली बात यह है कि भाई जब 5th क्लास का अगर पेपर है तो पेपरों में क्या होता है, एग्ज़ाम के अंदर ये होता है कि भाई जो भी आपके लिए पढ़ाया गया था, यानी कि 12 महीने के अंदर, यानी 12 या 11 महीने के अंदर जो भी आपके लिए पढ़ाया गया था उस चीज़ का हम टेस्ट लेते हैं 12-11 महीने में जो पेपर हम देते हैं, तो उसी के आधारित हमको जो है बच्चे आगे के लिए बढ़ाए जाते हैं, आगे की शिक्षा उनको प्रदान की जाती है। लेकिन ऐसा इस स्कूल में बिल्कुल नहीं था। ये स्कूल है बनियाखेड़ा की मढ़ैया में, डिस्ट्रिक्ट संभल लगता है, ब्लॉक बनियाखेड़ा। तो थोड़ा समझ सकते हैं बनियाखेड़ा की मढ़ैया में ये स्कूल था और वहाँ पर हम गए थे। तो पेपर हो रहा था, मैंने पूछा था बच्चों से, मैंने कहा भाई ये जो पेपर दिया है वो मैडम ने प्रोवाइड किया है आपको, पेपर हो रहा है आपका। उसके बाद मैंने बच्चों से पूछा कि भाई ये निशान जो हैं इसमें किसने लगाए हैं। हर एक, यानी जो विकल्प ये क्वेश्चंस होते हैं 1 नंबर का होता है, उसमें जो है हर एक व्यक्ति, यानी जो हर एक बच्चे का पेपर होता है, हर एक बच्चे के पेपर में उन्होंने टिक लगा दिए थे। अब टिक लगाने के बाद मैंने उनसे पूछा बच्चों से कि भाई ये टिक किसने लगाए हैं पेपर पर। बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होने दिया जाता है कि बिल्कुल भी आप पेन नहीं चलाने दिया जा सकता। कोई दिक्कत नहीं, छोटी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनमें तो हर एक पेपर पर उन्होंने टिक लगा दिया था, मैडम ने खुद लगाया था। अब मैंने बच्चों से पूछा कि किसने लगाया, तो वो कह रहे थे कि भाई मैडम ने लगाया था। मैंने कि भाई अगर आपके लिए ये टिक मैडम ने खुद लगाए हैं तो भाई 11-12 महीने में आपके लिए क्या पढ़ाया गया है। भाई एग्ज़ाम तो इसीलिए होते हैं ना कि भाई जो लास्ट के साल में हमारा टेस्ट लिया जाता है, जो टेस्ट होता है तो वो इसी आधारित लिया जाता है कि भाई जो एक साल में हमने स्टडी की है तो उसका हम थोड़ा सा बढ़ावा दे सकें, आगे की हम कार्रवाई कर सकें अपनी शिक्षा के ऊपर। तो ये शिक्षा कहाँ रही। अब 11 महीने में कुछ उनको पढ़ाया नहीं, तो इसी तरीके से प्रमोट कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं ही उस स्कूल में पढ़ा था, तो मैं अपनी बात बताऊँ सच्ची में, आप अगर वहाँ हो सकता है कि कोई शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी पहुँचे तो मेरा वहाँ पर आप रिज़ल्ट उठाकर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत पुराना रिज़ल्ट होता है स्कूल के अंदर। तो 2006 या 7 की बात है, तो मुझे कंफर्म नहीं है, बट वो पूछ सकते हैं, मैडम को याद है, मैं उनसे शिक्षा ली मैंने उनसे। तो वहाँ पर जाके देखिएगा कि मेरे जो मार्क्स हैं वो कितने हैं कितने नहीं हैं और क्या मैंने उस पर पेपर में लिखा है। यानी कि स्टडी ऐसी कराई जाती है जो बिल्कुल किसी के काम की नहीं होती है। टीचर गणित के कुछ सवाल दिए लेकिन कोई भी छात्र उन्हें हल नहीं कर पाया।